जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं आचार्य विजय सिंह अपने YouTube चैनल ज्योतिष आज तक पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी दीर्घायु हों और महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी राशि से संबंधित विशेष जानकारियों, उपायों एवं गोचरों के प्रभाव तथा उपायों की सटीक जानकारी हेतु हमारे चैनल ज्योतिष आज तक को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को जन्म कुंडली के 12 भावों में बांटा गया है। प्रत्येक भाव का एक विशेष अर्थ है। इन भावों में स्थित राशि, नक्षत्र तथा ग्रहों का अध्ययन करने के बाद ही व्यक्ति का राशिफल पता लगाया जाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023, जो कि हम सभी जानते हैं राहु का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। मेष राशि में राहु अभी तक पिछले 1.5 साल से स्थित थे और अभी 30 अक्टूबर 2023 साढ़े 4:37 को ये मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि 15 मई 2025 तक यहाँ रहेंगे। तो सभी 12 भावों पर राहु का कैसा प्रभाव रहेगा, इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए करेंगे सबसे पहले मेष राशि के बारे में। तो अगर आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार आपकी राशि मेष है या आपके लग्न के अनुसार आपकी लग्न मेष है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। वहीं विशेष तौर पर किसी भी गोचर के बारे में अगर हम बात करें, तो गोचर का सटीक परिणाम या फल देखने हेतु इसको हमेशा चंद्र राशि से ही देखा जाता है। तो अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, राहु पिछले 1.5 साल से मेष राशि के लग्न भाव में बैठा था और लग्न भाव में बैठकर राहु पिछले 1.5 साल से आपकी राशि के पंचम भाव, सप्तम भाव एवं नवम भाव पर दृष्टि डाले हुए था। पंचम भाव जो कि आपके संतान का, बुद्धि का, विद्या, यश, धर्म, मांगलिक कार्य आदि का माना जाता है। यहां पर दृष्टि डालते हुए इसने आपको संतान की तरफ से पीड़ा दी, इसने आपको शारीरिक कष्ट दिए। हालांकि आपका काम धंधा ठीक रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो राहु लग्न भाव से अपनी पंचम दृष्टि से आपके इस भाव में जो दृष्टि डाल रहा था, उससे आपका यह भाव पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा था। अर्थात लग्न भाव जो कि व्यक्ति के स्वभाव का भाव माना जाता है, व्यक्ति के मस्तिष्क का भाव माना जाता है, उसके विवेक का भाव माना जाता है, उसकी विनम्रता, गौरव, इन सब चीजों का भाव माना जाता है। इसने आपके स्वभाव में पूर्ण रूप से बदलाव लाने के भरसक प्रयास किए होंगे। आपका मन काफी विचलित रहा होगा। इस दौरान आपके स्वभाव में भी थोड़ा रूखापन आया होगा और आपके जो रिश्ते अपने लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए थे, उनमें भी कहीं ना कहीं कड़वाहट घुली होगी। वहीं राहु ने सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाली, जो कि आपके जीवन साथी का, आपके वैवाहिक जीवन का भाव होता है और आपके दैनिक व्यवसाय का भाव भी होता है। तो यहाँ राहु ने अपनी सप्तम दृष्टि से आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद अवश्य कराए होंगे, आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा होगा और वहीं आपको दैनिक व्यवसाय में भी अत्यधिक लाभ, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से संतोष आपको नहीं दिया होगा। आप किसी न किसी तरीके की मानसिक तनाव से अवश्य गुजरे होंगे। और नवम भाव जो कि व्यक्ति के भाग्य का, धर्म का, तीर्थ यात्राओं का, यश का भाव माना गया है, इस भाव पर दृष्टि डालकर राहु ने आपको धर्म कार्यों के प्रति हालांकि थोड़ा सा अग्रसर किया होगा, लेकिन अगर बात की जाए आपके यश की या आपके दैनिक जीवन में आपकी प्रशस्ति या आपके प्रतिष्ठा की, तो उस पर भी राहु ने पूर्ण रूप से प्रभाव डाला होगा। अब राहु क्या करने जा रहे हैं? 30 अक्टूबर को जब राहु आपके 12वें भाव में आएंगे,
तो ये भाव आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट अवश्य देगा, लेकिन हाँ, काफी हद तक आप कष्टों से बाहर आएंगे। तो राहु का गोचर आपके आय भाव को बढ़ा देगा। अपने लाभ, आय के बारे में आप सोचने लगेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए उस दिशा में आपसे प्रयास भी करवाएगा। वहीं देखा जाए तो राहु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर, आपकी माता के साथ आपके संबंध जो होंगे वह अच्छे कराएगा। आपका कहीं रुका हुआ पैसा या आपको किसी प्रकार की गाड़ी, इस तरह की चीजें आपको राहु इस अगले 1.5 साल में अवश्य दिलाएगा। आपका कार्यक्षेत्र में मेहनत तो बढ़ेगी और राहु आपको देगा भी बहुत कुछ। अपनी नई इनकम का सोर्स आप बना पाएंगे। प्रॉपर्टी का कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी राहु आपको सफलता अवश्य देगा। किंतु वहीं अगर बात की जाए तो छठे भाव पे राहु की जो दृष्टि रहेगी वह आपके शत्रु, ऋण और रोग, इससे थोड़ा सा आपको पीड़ित कर सकता है। कोशिश कीजिएगा, सनक उन्माद में आके कोई ऐसा फैसला मत लीजिएगा जिससे आप गहन चिंता में पड़ जाएं, आपको किसी प्रकार का ऋण इत्यादि लेना पड़े, या किसी नए इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ही प्रलोभन से या कह सकते हैं आपको लालायित करे अपनी ओर, ऐसे किसी फैसले की तरफ तीव्रता से ना जाइएगा। उस पर पुनर्विचार कीजिएगा। परिवार से इसके बारे में एक बार डिस्कशन अवश्य कीजिएगा, उसके बाद ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाइएगा। आपके शत्रु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन हमारा आपको सुझाव रहेगा कि आप इस समय में किसी से अत्यधिक उलझने का प्रयास न कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इस 1.5 साल में आप पूर्ण रूप से अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको बस पूर्ण जिम्मेदारी से निभाएं। हालांकि अष्टम भाव पर अगर हम बात करें, राहु की 9वीं दृष्टि रहेगी और 9वीं दृष्टि से राहु आपको दीर्घ आयु देगा, आकस्मिक धन लाभ भी दे सकता है और आपको विदेश यात्रा के संयोग भी बनेंगे। किंतु गाड़ी आपको थोड़ा सा सावधानी से चलानी होगी। वाहन का प्रयोग करते वक्त या कहीं बाहर जाते वक्त प्रयास कीजिएगा कि आप स्वयं ड्राइव ना करें, और थोड़ा दुर्घटना की संभावना ऐसे में बनी रहती है। तो इस 1.5 साल में आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के संदर्भ में। तो वृषभ राशि में अगर बात की जाए तो पिछले 1.5 साल से राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे थे और यहां बैठकर राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके चौथे, छठे एवं 8वें भाव को देख रहे थे। जैसा कि हमने बताया, ये चौथे भाव जो कि सुख का, माता का भाव माना गया है, भवन का या किसी प्रकार के अचल संपत्ति का भाव माना गया है, इस भाव में बैठकर आप परिवार के साथ आपके जो व्यवहार है या जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी कड़वाहट अवश्य आई होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित भी अवश्य रहे होंगे। वहीं कहीं ना कहीं आपको वाहन से संबंधित परेशानियां भी अवश्य आई होंगी। बात करें छठे भाव में तो पिछले 1.5 वर्ष में आपके शत्रु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य बढ़े होंगे। रोग आपको जरूर परेशान किए हुए होंगे और ऋण इत्यादि में भी आप अवश्य गए होंगे या किसी प्रकार का कर्ज वगैरह आप पे हुआ होगा। किंतु अब वहीं जहां राहु आपके 11वें भाव में जा रहे हैं और 11वां भाव जो कि लाभ का भाव माना गया है, आय का भाव माना गया है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना गया है, यहां बैठकर राहु की पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, धैर्य का भाव होता है। इसके अलावा थोड़ा गुप्त शत्रुओं का भाव भी होता है। गले से संबंधित परेशानियां राहु आपको यहां दे सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो छोटे भाई बहन का से आपके संबंधों में थोड़ी मधुरता अवश्य आएगी, लेकिन आपके गुप्त शत्रु थोड़े से राहु बढ़ाएंगे। खर्चे अवश्य आपके बढ़ेंगे और धार्मिक कार्यों में आपके पैसा खर्च होगा। किसी बीमारी के लिए ये भाव आपका खर्च थोड़ा दिखाता है, तो हो सकता है कि आपको अस्पताल आदि के चक्कर थोड़े काटने पड़े। हाँ, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के रास्ते आपके राहु जरूर खोलेंगे
और माता के स्वास्थ्य जैसे मैंने बताया आपको ध्यान रखने के लिए आवश्यकता है इस 1.5 साल में। सांसारिक सुखों की तरफ आपको यहाँ राहु आकर्षित करेगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु की दृष्टि आपके यश को और मंगल कार्य से संबंधित आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा, और संतान को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि संतान के साथ यहाँ पर राहु थोड़े से आपके अगर हम बात करें तो संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट अवश्य डाल सकता है। और जो माताएं बहनें अगर अपने वंश वृद्धि की तरफ प्लानिंग कर रही हैं या कंसीव कर चुकी हैं, तो उनसे हमारा ये अनुरोध होगा कि ऐसे समय में अगर आपने अभी प्लानिंग नहीं की है तो अभी थोड़ा धैर्य रखें, और अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और बाहर का गरिष्ठ भोजन या इत्यादि ऐसी चीजों से खाने से बचें। अगर बात की जाए राहु की जो नवम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहां पर आपका वैवाहिक जीवन और आपका दैनिक व्यवसाय, इन सब में आपको काफी कुछ अच्छी खबर या ये कह सकते हैं कि उपलब्धियां हासिल करने का आपको अवसर राहु अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन बेकार की बहस करने से बचें और प्रयास करें कि जितना हो सके अपने कामों पे ध्यान रखें और अपने परिवार को समय दें। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिथुन राशि के संदर्भ में। तो पिछले 1.5 साल में राहु आपकी राशि के 11वें भाव में रहे, और 11वें भाव में जो कि लाभ का भाव था, यहां से राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपकी राशि के तीसरे, पांचवें और सातवें भाव पर रही। तो पिछले 1.5 साल में अगर हम बात करें तो राहु ने कहीं ना कहीं आपको आय से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां अवश्य दी होंगी। लाभ भी आपको कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, और उपलब्धियां जितनी आपके मेहनत थी उसके अनुसार कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कम मिली होंगी। मनोकामनाओं की जो पूर्ति होती है, जो आपकी इच्छाएं होंगी, जिनकी आपने पूर्तियों की अपेक्षा की होंगी, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई होंगी। अब राहु की चूंकि दृष्टि बदलने जा रही है और राहु आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो सरकार से संबंधित अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वह अवश्य पूरा होगा। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। कारोबार से संबंधित अगर जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन या आपके राइट्स, अधिकार आपको अवश्य इस भाव में बैठ के राहु देंगे। राहु का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में आपको नए कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, और जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको सम्मान और सफलता अवश्य दिलाएगा। यहां से बैठकर अगर हम बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, और द्वितीय भाव जो कि धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब इत्यादि वाणी का माना गया है, इस भाव पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या हम बात करें आपकी वाणी, जीवा में बहुत मधुरता आ जाएगी। संपत्ति और धन धान्य से संबंधित आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वह राहु अवश्य यहाँ बैठ के 1.5 साल में पूरा करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के रास्ते राहु अवश्य खोलेगा। हालांकि चतुर्थ भाव जो कि राहु की सप्तम दृष्टि से प्रभावित होगा, यहां पर राहु बैठकर आपको माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंता अवश्य देगा। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य है, और सांसारिक सुखों की तरफ आपको आकर्षित जरूर करेगा। 9वीं दृष्टि राहु की आपके छठे भाव पर पड़ेगी। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रुओं का माना गया है। तो छठे भाव में अगर हम बात करें तो आपको ऋण से थोड़ा बचना है, और शत्रुओं से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसे भी शत्रु हैं, इनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर जो भी चीजें पाना चाहते हैं उसे कैसे भी प्राप्त करने की कोशिश आप अवश्य करेंगे और उसमें सफल जाएंगे। वाणी पे आपको थोड़ा संयम रखना अनिवार्य है।
परिवार के साथ थोड़े मतभेद होंगे। प्रॉपर्टी लेने से पहले अवश्य ध्यान रखें कि आपको किसी प्रकार का कर्ज ना लेना पड़े तो बेहतर रहेगा। शत्रु सामने आपके आएंगे, मौन रहकर अपना कार्य करते जाएं, विजय आपको अवश्य प्राप्त होगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के संदर्भ में। मित्रों, कर्क राशि में अगर हम बात करें तो 10वें भाव में पिछले 1.5 वर्ष से राहु बैठे हुए थे, जो कि पिता का, आपके कारोबार का, आपके अधिकार का, प्रतिष्ठा का भाव होता है। यहां पर बैठकर राहु ने आपको जो प्रभाव दिए होंगे, अगर हम उनके संदर्भ में बात करें तो पिछले 1.5 वर्ष में आपके पिता के साथ संबंधों में मतभेद या किसी प्रकार की कड़वाहट अवश्य आई होगी। आपको जिस प्रकार के अधिकार या जिस प्रकार की प्रतिष्ठा की अपेक्षा थी, वह प्रतिष्ठा आपको आपके काम में नहीं मिली होगी। आपके बॉस के द्वारा आपको उस तरह का रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन नहीं दिया गया होगा। यहां बैठकर राहु की पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही थी। आपको दिया हुआ धन जिसकी आपने अपेक्षा की होगी समय पर आएगा, वह भी आपका नहीं आ पाया होगा। कहीं ना कहीं संपत्ति से संबंधित भी आपके कोई ना कोई विवाद चले होंगे। और अगर बात करें तो किसी न किसी के कुटुंब में या दोस्तों में या आपके नजदीकी रिश्तेदारों में आपको मृत्यु से संबंधित खबरें भी अवश्य मिली, प्राप्त हुई होंगी। वाणी के माध्यम से भी आपने बहुत कुछ यहाँ खोया होगा। और वहीं अगर आगे बढ़ते हुए देखें तो चतुर्थ भाव पर भी राहु की दृष्टि रही, जहां माता से संबंधित संबंध, अगर हम बात करें आपके संबंधों की, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रहे होंगे। किसी भी प्रकार से आपने जो, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेने का योग बन रहा था और आप उसका प्लान कर रहे थे, उसमें भी अड़चने अवश्य आई होंगी। और छठे भाव में आपके ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्ज अवश्य हुआ होगा और आपको किसी न किसी प्रकार आप रोगों से भी परेशान रहे होंगे और शत्रु भी आपको इस पिछले 1.5 वर्ष में परेशान करते रहे होंगे। क्योंकि अब राहु आपकी राशि के 9वें भाव में आ गए हैं, या ये कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर को जब आ जाएंगे, और क्योंकि राहु जब भी आते हैं तो आने से 1.25 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी अवश्य महसूस हो रही होगी। क्योंकि 9वें भाव में बैठकर राहु आपके भाग्य भाव पे ध्यान डालेंगे, आपका धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, आपका यश, कीर्ति इत्यादि अवश्य बढ़ेगा। और राहु अगले 1.5 वर्ष में आपको भाग्य का पूरा साथ देंगे। यहां बैठकर राहु की दृष्टि आपके, अगर हम बात करें तो लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव जो कि स्वभाव का भाव माना जाता है, तो आपके स्वभाव में, आपके ज्ञान में और आपके विवेक में कहीं ना कहीं राहु आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा और आपका स्वभाव सभी के प्रति बहुत मनमोहक या ये कह सकते हैं मधुर हो जाएगा। आप हर चीज पे विचार करके अपना काम करेंगे। तो राहु का गोचर आपको आध्यात्मिक तो बनाएगा ही, और आप कुछ धार्मिक कार्यों से भी जुड़ेंगे। अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से कोशिश करें कि इस दौरान आप ना हटें। अपने पिता या पुरखों के लिए सम्मान की भावना बनाएं। धार्मिक या विदेश यात्राएं अवश्य हो सकती हैं। जो रह गया है उसे पूरा करने की कोशिश करें। और आपकी बुद्धि यहाँ पे बैठकर राहु तीव्र अवश्य करेंगे। विचारों का आगमन तीव्र होगा। नेगेटिविटी से आप बचने का प्रयास करें। पुण्य कर्मों में ध्यान दें। कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देना होगा। भाई बहन से मतभेद हो सकते हैं और संतान पर भी ध्यान देने वाली बात अवश्य यहाँ रहेगी। क्योंकि पंचम भाव में राहु संतान के प्रति कहीं ना कहीं आपको चिंतित रह सकते हैं। हालांकि आय के नजरिए से देखा जाए तो यहां बैठकर राहु आपको धन लाभ और अच्छी आय अवश्य देंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप संतान की तरफ से थोड़े चिंतित
रह सकते हैं इस 1.5 साल में, तो आपको इस पे विशेष रूप से कार्य करना है। तो अब बात करेंगे हम सिंह राशि के संदर्भ में। सिंह राशि जिसमें पिछले 1.5 वर्ष से राहु, अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में बैठे हुए थे, और यहां से राहु बैठकर अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से लग्न भाव को, तृतीय भाव को और पंचम भाव को देख रहे थे। तो भाग्य भाव में बैठकर राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर, जो कि आपके स्वभाव का भाव माना जाता है, और अपनी सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, जो कि छोटे भाई बहन का और गुप्त शत्रुओं का धैर्य, पराक्रम आदि का भाव माना जाता है, एवं अपनी नवम दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर, जो कि संतान का भाव माना जाता है। पिछले 1.5 साल से इन सभी से राहु आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा तनाव दिए हुए थे। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा था, वहीं स्वभाव में भी एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर नहीं रहे होंगे, तथा भाग्य के साथ साथ अगर बात करें तो संतान की ओर से भी आप थोड़ा परेशान रहे होंगे, और अगर आपके यश इत्यादि की बात करें तो उस पर भी राहु ने आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिए। लेकिन अब चूंकि राहु जब आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, और अष्टम भाव में बैठकर राहु की दृष्टि आपकी राशि के 12वें, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो यहां बैठकर राहु का गोचर आपको आकस्मिक लाभ अवश्य दिला सकता है। पैतृक संपत्ति के कार्य आपके सामने आएंगे, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें। और साथ ही साथ गुप्त ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी। जिस विषय में रुचि होगी उसका रिसर्च आप करेंगे, उसकी तह तक जाने की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन तंत्र मंत्र साधना में आपका रुझान आ सकता है, इससे बचने का प्रयास करें। वहीं लालच में कहीं धन ना फंसाएं, हानि हो सकती है, परिवार से मतभेद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हुए थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यानपूर्वक खर्च करें। बीमारी या सर्जरी अगर सामने आ सकती है आपके, तो उसको लेकर चिंतित ना हो। विदेश जाने का आपका योग अवश्य बनेगा। मित्रों देखिए, अष्टम भाव जो कि आपके आयु का, आकस्मिक धन लाभ का भाव माना गया है, यहां बैठकर राहु आपको आकस्मिक धन लाभ अवश्य देते हैं। वहीं साथ ही साथ थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति यहां ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आकस्मिक परिवर्तन जब आपको देते हैं राहु, तो कहीं ना कहीं आपको असाध्य रोग भी दे देते हैं। तो इस भाव में बैठकर राहु का जो परिणाम है वो काफी मिक्स रहता है। 12वां भाव को यहां से बैठ के राहु अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे, और 12वां भाव हानि का भाव होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप किसी ऐसी जगह खर्च ना करें जहां पर आपको हल्की सी भी शंका हो। खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन आपकी आय से कम होंगे। मित्रों एक बात हम सभी को समझनी चाहिए, ये गोचरीय परिस्थितियों के बारे में आप बहुत सारे YouTube चैनल पर सुन रहे होंगे। इसको सुनने के पीछे आपकी मंशा अपने भविष्य में होने वाली सुख एवं आने वाले किसी भी प्रकार के संकट के संदर्भ में पहले से अपने आप को तैयार करना, या उसकी पूर्वाभास या पूर्व जानकारी लेना मात्र नहीं होता। इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार करते हैं, और सब जानने के बावजूद भी अगर हम गलतियां करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में जो भी ज्योतिष विशेषज्ञ आपके साथ अपनी रिसर्च
इत्यादि पर जो डिस्कशन करके आपको ये होने वाले गोचरीय चाल के परिणामों के संदर्भ में अपने सुझाव साझा करते हैं, ये आपके जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं के लिए आपको पहले से आगाह करने के लिए होता है। तो इन सभी वीडियोस को जब आप सुनते हैं तो ध्यान रखें कि आपको इनका अनुपालन भी करना होता है, क्योंकि ये आपको होने वाले या आने वाले बड़े नुकसान या बड़े संकट से बचाती हैं और कहीं ना कहीं आपको एक दृढ़ शक्ति देती हैं कि आपको अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में कैसे संभालना है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कन्या राशि के संदर्भ में। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, कन्या राशि में पिछले 1.5 साल में राहु अष्टम भाव में बैठे थे। यहां बैठकर राहु की दृष्टि आपके राशि के 12वें भाव, द्वितीय भाव एवं चतुर्थ भाव पर थी। तो राहु ने आपको बहुत खर्चे दिए, घर से दूर भी जाना पड़ा, ट्रांसफर भी हुआ। जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हानि अच्छी खासी राहु ने आपको दी। आकस्मिक धन लाभ के जो चांस बन रहे थे, लग रहा था ये पेमेंट आ जाएगा, वो पेमेंट शायद नहीं आ पाया। और कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में, वाणी में, जीवा में, आपकी नेचर में एक अजीब सी कड़वाहट देखने को मिली और माता के साथ या परिवार के साथ भी संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे। किंतु अब जबकि राहु आपके राशि के सप्तम भाव में आ गए हैं और यहां से बैठकर राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि के 11वें भाव, आपके लग्न भाव और तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो राहु आपके वैवाहिक जीवन में एक शांति देंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, आपके दैनिक व्यवसाय में स्थिरता लाएंगे और आपको स्टेबिलिटी का एहसास होगा। तथा यहां से राहु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 11वें भाव पर पड़ेगी और 11वां भाव आपका आय का, लाभ का, उपलब्धि का, मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना गया है। तो यहां बैठकर राहु आपको आय में वृद्धि, लाभ, उपलब्धि एवं आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराएंगे। तो राहु का गोचर आपको पार्टनरशिप में जरूर परेशान करेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में व्यापार शुरू ना करें। पार्टनर की जो रियलिटी है वो आपके सामने अब आ जाएगी। आपके मैरिज लाइफ में भी यहां राहु थोड़ी समस्या दे सकते हैं। पार्टनर का व्यवहार समझ में नहीं आएगा आपको थोड़ा सा, तो समझदारी से चलने की आवश्यकता है। ये आपके मन में थोड़ी लालच के प्रति इच्छाएं जागृत अवश्य करेंगे, जिससे आप थोड़े भ्रमित होंगे। तो विचारों का आगमन आपका जो होगा वो थोड़ा तेज हो जाएगा। जो आपका नहीं है उसे छोड़ दें। ऐसा साहस नहीं करना है जिसमें व्यापार छोड़ना पड़े। तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे थे तो ऐसे व्यापार को आप प्रयास करें कि आप छोड़ दें, क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन तो ये लाएगा, क्योंकि लग्न भाव को देख रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से और नवम दृष्टि से। ये चूंकि छोटे भाई बहन और आपके पराक्रम इत्यादि पे अपनी नवम दृष्टि बनाए हुए है, तो प्रयास करें कि आप छोटे भाई बहनों के साथ भी रिश्तों की मधुरता को बनाए रखें। तो कन्या लग्न के लिए अगले 1.5 साल राहु का जो गोचर है वो थोड़ा सा मिक्स परिणाम लेके आएगा। ऐसे में आपको प्रयास करना है कि आप थोड़ा विचार शक्ति का प्रयोग करें और थोड़ा बैलेंस होकर चलें। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं तुला राशि के संदर्भ में। तुला राशि पिछले 1.5 वर्ष से राहु के द्वारा दी गई पीड़ाओं से पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी है। सप्तम भाव में बैठकर राहु ने लाभ भाव को देखा, जिसमें पूर्ण रूप से हानियां दी। वहीं जो मनोकामनाएं थी
उनका भी कहीं ना कहीं हनन हुआ। स्वभाव भाव को देखा, जो कि लग्न भाव बैठता है आपका। लग्न भाव को देखते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से राहु ने आपके स्वभाव की विनम्रता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। मस्तिष्क में आपके इस तरह के विचार डाले जिसके चलते आपने काफी नुकसान उठाया। और नवम दृष्टि से आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके कहीं ना कहीं संबंधों की मधुरता को प्रभावी किया। और वो प्रभावित करने के साथ साथ आपके गुप्त शत्रु भी कहीं ना कहीं बढ़ाए। अब चूंकि राहु आपके राशि के छठे भाव में आ रहे हैं मित्रों, छठा भाव सही मायने में देखा जाए तो बड़ा कठिन भाव होता है, क्योंकि यहां से रोग ऋण और शत्रुओं की चर्चा की जाती है। तो छठे भाव में राहु आपको जो परिणाम देगा उसको ध्यान में रखें थोड़ा, कि आपको थोड़ा संभल कर चलना है। हालांकि राहु का ये गोचर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देगा, सम्मान दिलाएगा, शत्रुओं पर विजय भी अवश्य दिलाएगा, कर्ज से मुक्त करेगा और कोर्ट केस इत्यादि सॉल्व कराएगा। लेकिन कभी कभी छठा भाव खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो कि मदिरा या नॉनवेज इत्यादि का सेवन करते हैं, उन लोगों को ये उल्टा परिणाम देना शुरू कर देता है और शत्रु आपके बढ़ा देता है, आपको कर्जों में डाल देता है, मुकदमेबाजी आप पे हो जाती है और कहीं ना कहीं अपयश का आपको सामना करना पड़ता है। तो छठा भाव में राहु आपको ये सब परिणाम दे सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य से चले, समझदारी से चले, तो राहु आपको इसके विपरीत परिणाम भी अवश्य दे सकता है। राहु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी और 10वें भाव को देखते हुए राहु आपके पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता लाएगा। कारोबार आपको अवश्य देगा, लेकिन कारोबार के साथ साथ आपको एक प्रकार का डेजावू क्रिएट कर देगा। मैं तो एक ऐसा आपके सामने एक काल्पनिक विचार शक्ति बना देगा आपकी, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेने के लिए किसी की सुनेंगे नहीं। यह आपको क्रोध दिलाएगा, जो परेशान करते हैं उसे उत्तर जरूर देंगे, परंतु जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं करें, क्योंकि उसके परिणाम आपको गलत मिल सकते हैं। और लालच में आकर कोई गलत इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ना करें, वरना धन हानि की संभावना पक्का बनेगी और परिवार से मतभेद हो सकते हैं। इसी वजह से आपके अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें, क्योंकि 12वें भाव पे राहु की सप्तम दृष्टि रहेगी, इसीलिए आपको यह विदेश यात्रा भी करा सकता है या आपका ट्रांसफर इत्यादि करा सकता है। हानि का भाव भी होता है ये, तो व्यापारी वर्ग के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हानि होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के संदर्भ में। मित्रों, वृश्चिक राशि जो कि पिछले 1.5 वर्ष से राहु की छठी भाव में होने की वजह से और राहु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर होने के कारण तथा 12वें भाव में एवं द्वितीय भाव में होने के कारण राहु ने आप लोगों को भर भर के दुख दिए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां पे राहु ने आपको परास्त ना किया हो। आपके शत्रु बढ़ाए, चिंताएं बढ़ाई, छठे भाव में बैठकर राहु ने आपको रोक दिया, ऋण से आप परेशान रहे, बहुत से लोग तो मुकदमेबाजी इत्यादि में फंस गए, शोक, दुख, अपयश, मतलब राहु ने आपको पूर्ण रूप से परास्त किया। वहीं राहु की दसम दृष्टि आपके पिता के भाव पर रही, आपके अधिकार, प्रतिष्ठा, कारोबार के भाव पर रही, तो कारोबार में भी राहु ने आपको पूर्ण रूप से हानि दी तथा कहीं ना कहीं आपको मनोबल से बहुत कमजोर किया।
12वें भाव में बैठ के इसने आपको घर से दूर भेजा, आपके खर्चे आपकी आय से ज्यादा बढ़ा दिए और अस्पतालों के चक्कर लगवाए। तो ऐसे में राहु अब अगले 1.5 वर्ष में आपको क्या फल देने जा रहे हैं, अगर उस पर बात करें तो पंचम भाव में राहु बैठकर जब गोचर करेंगे, तो यदि आप संतान का प्लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि संतान की तरफ से आपको परेशानी मिल सकती है। जो माताएं बहनें प्लान कर रही हैं वो भी रुक जाएं। तो अगर बाय एनी चांस आप कंसीव कर चुके हैं तो अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। संतान की पढ़ाई में थोड़ी सी ये रुकावट भाव ये देगा पंचम भाव में बैठकर। आय के माध्यम से बात की जाए तो आय के माध्यम से ये आपको लाभ इत्यादि प्रॉपर देगा और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। उपलब्धियां आप अवश्य प्राप्त करेंगे। लग्न भाव को देखते हुए राहु की नवम दृष्टि जो है वो आपके स्वभाव को लोगों के प्रति थोड़ा विनम्र अवश्य करेगी। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, क्योंकि लग्न भाव को देख रहा है और पंचम भाव में बैठा है, और पंचम भाव में बैठकर ये बुद्धि और विद्या को प्रभावित करता है। तो लालच में आकर शेयर बाजार आदि में ना जाएं, हानि की संभावना पूरी पूरी है इसमें। नेगेटिव विचारों से बचें, भ्रमित ना हो। जैसा कि मैंने बताया कि आय में वृद्धि अवश्य करेगा, और चूंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पे जाएगी तो इसलिए तीर्थ यात्रा और धर्म कार्यों में आपकी रुचि अवश्य बढ़ाएगा। तो इस 1.5 वर्ष में आपके लिए कुल मिलाकर राहु के प्रभाव अच्छे रहने वाले हैं। बस आपको विद्यार्थियों को खास करके अपनी शिक्षा इत्यादि पर ध्यान अवश्य देना है, और जो शादीशुदा लोग हैं, माता पिता हैं, उनको अपनी संतान की संगत पे और पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं धनु लगन या राशि के संदर्भ में। धनु राशि के पंचम भाव में पिछले 1.5 साल से राहु गोचर कर रहे थे, अब 30 अक्टूबर को ये धनु राशि के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में बैठकर ये भाग्य भाव को, लाभ भाव को और आपके लग्न भाव को देख रहे थे। अभी अगर बात करें तो आपके चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव माना गया है, एवं दशम भाव जो कि पिता का भाव माना गया है, और अष्टम भाव जो कि आपके आयु का भाव, आकस्मिक धन लाभ का भाव माना गया है, और आपके 12वें भाव जो कि हानि का और विदेश यात्राओं का भाव माना गया है। तो यहां राहु का गोचर आपको घर से दूर करेगा, सांसारिक सुखों के प्रति सोचने को मजबूर जरूर कर देगा, और आप उस दिशा में प्रयास भी अवश्य अवश्य करेंगे। जमीन, मकान, वाहन आदि लेने की कोशिश आप अवश्य कर सकते हैं। आपके घर में कलह की स्थिति का निर्माण यहां राहु बैठकर करता है। और अगर हम बात करें तो पैतृक संपत्ति में परेशानी का सामना थोड़ा करेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई मौका आपको अवश्य दिलाएगा राहु। प्रॉपर्टी में व्यय नहीं करना है इस समय, और कोई नया कार्य शुरू ना करें। अपना कोई पुराना व्यापार करते हैं तो वही करते रहें। देखिए, चतुर्थ भाव जो है वो माता का भाव माना गया है, भूमि का भाव माना गया है, अचल संपत्ति, वाहन इत्यादि का भाव माना गया है। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और अचल संपत्ति यानी गाड़ी या कोई भी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आपसे राहु करवा सकता है, और भौतिक सुखों के प्रति यह आपको थोड़ा लालायित कर सकता है। अब चूंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है, तो आकस्मिक धन लाभ ये अवश्य कराएगा आपको इसमें, और इस दौरान इस आकस्मिक धन लाभ के चलते आपको कहीं ना कहीं ये भ्रमित करेगा, जिसके चलते आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई नया व्यापार शुरू करने के प्रति आप अग्रसर हो सकते हैं। आपको इस समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
इसी बात का विशेष ध्यान रखते हुए आप चलें तो ये 1.5 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि के संदर्भ में। तो मकर राशि के अगर हम बात करें तो राहु आपके चतुर्थ भाव में रहे पिछले 1.5 वर्ष से, और यहां बैठकर राहु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रही और सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर रही तथा नवम दृष्टि आपके 12वें भाव पर रही। अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ, आयु, जीवन मृत्यु इत्यादि का होता है, आकस्मिक परिवर्तन का होता है। दशम भाव जो कि आपके पिता का भाव माना गया है, कारोबार का भाव माना गया है, और द्वादश भाव जो कि आपके खर्चों का, हानि का, घर से दूर जाने का या विदेश यात्रा का भाव माना गया है। तो पिछले 1.5 वर्ष में राहु ने आपको माता की तरफ से परेशान रखा होगा। अवश्य ही आप किसी न किसी आकस्मिक परिवर्तन या आकस्मिक धन लाभ आपको हुआ होगा, लेकिन वहीं आपका व्यय राहु ने कराया होगा और जो धन लाभ आपको हुआ होगा उसको आपने आवेश में आके अगर कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो आपने हानि का सामना अवश्य किया होगा। अब चूंकि राहु आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं और तीसरा भाव राहु का पक्का घर माना गया है, तो यहां बैठकर राहु आपको आपकी पुरानी गलतियों पर विचार कराएगा और आपका पराक्रम और साहस अवश्य बढ़ाएगा। आप आपके जीवन में अच्छे तरीके से प्लानिंग आप कर पाएंगे। छोटे भाई बहन से अगर आपका कोई मतभेद चल रहा था तो अभी उसमें आप थोड़ा सा संयम बरतें, क्योंकि इस भाव में बैठकर राहु आपका मतभेद बढ़ा सकता है, स्थिति ऐसे ही बनाए रखेगा और पड़ोसियों से भी आपका मतभेद करा सकता है। आपको पार्टनरशिप में कोई कार्य करना नहीं है। लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं थोड़े से। आपकी आय को ये बढ़ाएगा। इच्छाओं पर काबू रखें और आप धार्मिक यात्राएं करेंगे। क्योंकि तृतीय भाव में बैठकर राहु आपकी राशि में सप्तम भाव को देखेगा, आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी आपकी कहीं ना कहीं आपसी तालमेल में कोई ना कोई खटास आ सकती है। और भाग्य भाव को देखते हुए राहु आपसे तीर्थ यात्राएं और धर्म के प्रति आपकी आस्थाएं अवश्य बढ़वाएगा। वहीं 11वें भाव पे राहु की दृष्टि रहेगी, तो 11वां भाव जो कि आय का लाभ आदि का उपलब्धि का माना गया है, मनोकामनाओं की पूर्ति का माना गया है, वहां पर आप की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी लाभ और आय की आप अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो आपको राहु अवश्य बढ़ा कर देगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि के संदर्भ में। कुंभ राशि जिसके पिछले 1.5 वर्ष से राहु तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे, अब गोचर करके द्वितीय भाव में जा रहे हैं और यहां बैठकर राहु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होगा। अष्टम भाव आपके आयु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन इत्यादि का होगा। और दशम भाव आपके पिता से आपके संबंधों का, आपके अधिकार का, प्रतिष्ठा का और राजयोग इत्यादि का रहेगा। तो राहु का गोचर आपको धन लाभ अवश्य कराएगा, परंतु लालच में आकर कहीं धन निवेश न करें, वरना धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। आपको अपनी वाणी को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परिवार से मतभेद होने की संभावना बन सकती है। बाकी नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। कोई ऋण लेने से बचें, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर है, तो ऋण कोशिश करें कि इस 1.5 वर्ष में बिल्कुल ना लें। बाकी अगर बात करें तो आपको गुप्त ज्ञान लेने का रुझान आपका बढ़ेगा और किसी विषय पर आप रिसर्च कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो। मित्रों, बार बार अगर हम बात करें कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए
तो छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर राहु की दृष्टि पड़ती है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में राहु जो कि एक छाया ग्रह माना गया है, आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक जीवन में बदलाव लाता है, जिससे व्यक्ति शायद इस बात को जल्दी से विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसका हंसता खेलता जीवन एकदम से कैसे परिवर्तित हो गया। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो इसलिए ये जो आप गोचरीय परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी सुन रहे हैं, यह एक रिसर्च के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसको सुनने के बाद इस पे अनुपालन करें और अच्छा सुनने की लालसा में अलग अलग वीडियोस देखकर अपने मन को संतुष्ट करके अपने चेष्टा बल को गलत दिशा में जाने के लिए प्रभावित ना करें। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के संदर्भ में। मीन राशि जो कि पिछले 1.5 साल में हर संभव कष्ट झेल चुकी है। अगर बात करें तो राहु जो कि आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव को देख रहा था, वहीं राहु ने आपको रोग, ऋण, शत्रु देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं किसी भी प्रकार से आपको घर से दूर भेजने में, आपके पिता से आपके जो संबंध हैं उनको प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब राहु आपको क्या देंगे, क्योंकि राहु आपके लग्न भाव पर आ गए हैं और लग्न भाव इंसान के मस्तिष्क का भाव माना गया है। ऐसा माना गया है कि राहु आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं आपके सिर में, वह अगर देखें तो आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपकी सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सब कुछ आपका सिर है। और राहु जो कि सिर माना गया है, आपके सिर पर ये विराजमान होकर आपको भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो राहु का गोचर इस 1.5 वर्ष में आपको आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर अवश्य करेगा। आपको ये भ्रमित करेगा और नेगेटिव विचारों का आगमन होगा। आप अपनी रियलिटी को समझें तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी प्रकार के द्वंद में ना जाएं और काल्पनिक चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। इस समय ऐसा कोई विचार नहीं लाना है। आपको ये सांसारिक चीजों के लिए एक दौड़ लगवा देगा और सुखों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ा देगा, किंतु अंत में यह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट दे जाएगा। जल्दबाजी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में कोई लालच ना लाएं और ना करें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप ना करें। जीवन साथी के साथ मतभेद दे सकता है। हाँ, एक अच्छी बात है कि अचानक आपका भाग्य हो सकता है आपका साथ दे दे, किंतु उसके लिए आपको करना क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगले 1.5 वर्ष मीन राशि आपको बहुत संभाल के गुजारना है और किसी भी प्रकार का कोई भी फैंटेसी अपने दिमाग में लेके नहीं आनी है। मित्रों, ये था 30 अक्टूबर 2023 से लेके 2025 तक राहु के गोचर के संदर्भ में अलग अलग राशियों को मिलने वाले फल का एक छोटा सा विश्लेषण। अब बात कर लेते हैं उपायों के संदर्भ में। देखिए, सबसे अच्छा उपाय जो राहु का माना गया है वह है कि आप अपने पर्स में एक फॉरेन करेंसी या कोई फॉरेन रुपी या फॉरेन नोट डाल लें। अगर आप अपने पूजा स्थल में, अपने ऑफिस में समुद्र का जल एक छोटी सी बोतल में भर के रख सकते हैं तो वो भी रख लें।
अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो एक चांदी का हाथी छोटा सा बनवाकर, जिसकी सूंड आसमान की तरफ हो, उसको अपने पूजा स्थल में रखें, या एक छोटी सी चांदी की डिबिया में थोड़े से चावल भर के अपनी तिजोरी में रख दें। और हो सके तो राहु के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स राहुवे नमः का जाप रुद्राक्ष की माला पर दिन ढलने के बाद करें, तथा अगर संभव हो तो हर शनिवार 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम सफेद तिल, राहु और केतु यंत्र, जो कि आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से मिल जाएंगे, और 125 ग्राम काली उड़द एक 1.25 मीटर काले कपड़े में बांधकर किसी भी नजदीकी नदी या नहर जो जल प्रवाहित हो रहा हो, उस जल में अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के से बहा दें। कोई भी उपाय आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अपेक्षा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम ऐसे ही वीडियोस के साथ दोबारा जल्दी आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जाते वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व यह वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें सभी राशियों में होने वाले राहु के गोचर के संदर्भ में। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियो को अवश्य अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वह भी राहु के इस गोचर से होने वाले परिवर्तन में किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ज्योतिष आज तक के चैनल पर हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।